अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम भी खैरियत से हैं। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत से रखे और ख़ुशियों वाला दिन और सेहत वाला दिन अता करे। तो इस टाइम हम बना रहे हैं आलू मेथी। बस ऐसे बैठी थी तो मैंने कहा चलें साथ साथ सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर बिज़ी हो जाना है। तो काफ़ी दिनों से ये शोर मच रहा था कि आलू मेथी आलू मेथी आलू मेथी होनी चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं मेथी तो बड़ी अच्छी और बड़ी फ्रेश मिल गई है मुझे। ये मेथी है, इसको हम बनाएंगे। बड़ी प्यारी है, ज़बरदस्त किस्म की मेथी है। अच्छा, मैं आप लोगों को ज़रा यहाँ पर रख के दिखा दूँ कि आप तसल्ली से देख लें तसल्ली से देख लें कि ये मेथी बना रही हूँ। मैं थोड़ी दूर हो जाती हूँ ऐसे, क्योंकि बगैरता ने विचों कट करके फिर अपलोड करनी होंगी ना, तो ज़रा थोड़ा अच्छे तरीके से बैठ जाए। इसको इसकी सिर्फ मेहनत यही है कि इसको साफ़ करके कटिंग करना, फिर वॉश करना, और जब भी बनाना ना, ये देखें सिर्फ एक मुट्ठी के करीब मैंने इसमें पालक लाजमी डालनी है, क्योंकि जब पालक इसमें डल जाएगी ना तो ये मेथी बहुत मज़े की और सॉफ्ट बनेगी। तो ये पालक हमने लाजमी डालनी है। सबसे पहला काम तो हमारा मेथी का ही है। आज हमारी लाइट सुबह की खैर से गई थी, अभी अभी आई है, अभी अभी। मोबाइल मैंने दूसरा चार्जिंग पे लगा दिया होगा। उसने बता दिया कि मैं हूँ ऐसे ही है ना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ना कल मैं गई थी सलोन पे, तो मैंने कल भी अपनी वीडियो में बताया था कि मैं सलोन पे गई। तो मेरी जो वो सलोन वाली है ना, वो एक अच्छी दोस्त भी है। तो वो बता रही थी कि हमारी गली में ना एक यानी कि रोड हादसा हुआ है लड़के का, और उसके भी दिमाग में चोट आई है, और वो बेचारा ना कुछ दिन आईसीयू में रहा, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो हॉस्पिटल वाले उसकी लाश नहीं दे रहे। तो मैंने कहा वो क्यों? कहती उन्होंने कहा ये कत्ल का केस है। अब कत्ल का केस किस चीज़ का है? क्योंकि वो किसी लड़की से बात कर रहा था, वो किसी लड़की से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि वो लड़की को नहीं पता कि ये रोड पे बाइक चला रहा और वो उससे बातें कर रही है। अगर वो उसकी हकदार खैर ख्वाह है तो वो उसे बोलती कि चलें ठीक है, तुम जैसे पहुंचोगे तो हम बाद में बातचीत कर लेंगे। तो इस वजह से वो लड़की पे ना उन्होंने बना दिया केस। तो ये जो हमारे घर में मेरी कज़न की बेटी आई थी, उसका भी ऐसे हुआ है। वो जब रोड पे जा रही थी ना, वो भी किसी लड़के से ही बात कर रही थी। वो जो उसकी यूनिवर्सिटी का जो उसका जो मॉडलिंग जहाँ करती है वहाँ पे था। हमारे पास सारे उसके स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं। तो उनके साथ वो बातचीत करती जा रही थी। तो वो लड़के को पकड़े ना जाके, वो लड़के को पकड़े, उसे बोले कि इधर आ ना, तुम्हें नहीं पता था कि बच्ची साड़ी ਜਿਹੜੀ और सफ़र ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਭਾਂਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਢਵਾ, ਉਸ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂਗੀ, उस डाटे ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਓਗੇ। गल्लां कहते हैं ना, जितनी बात मुंह उतनी बातें। दुनिया बहुत बहुत बातें करती हैं, पर किसी की सुनी सुनाई बात पे अमल ना करो। उस चीज़ को देखो जो सच है और हक है। मैं किसी पे कोई जैसे मर्जी को बोल रहा है, भौंक रहा है ना, तो मैं उसको यही समझ रही हूँ ये पागल है, बावला हो गया। क्योंकि हमें तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं था कि इसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ ना। अल्लाह पाक हमारे दिल से अभी भी उसकी बच्ची के लिए दुआ निकलती कि अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उसके अगले पिछले सारे कबीरा सरा गुनाह माफ़ करे।
इंसान को कोई पता नहीं होता कि मेरा कौन सा टाइम और कौन सा कदम जो है वो किस कंडीशन में और किस हालत में आ जाना है। तो इसलिए हमेशा अच्छा सोचा करो, अच्छी ख्वाहिश रखा करो। तो गलत सोच रखने वालों का फिर गलत ही होता है ना जवाब। तो मेरी सिस्टर मुझे बता रही थी, वो जर्मनी वाली, वो कह रही है कि ये भी तो उस बाप की औलाद है ना, उस माँ की औलाद है ना कि मैं जॉब तो आँदी होंदी सी ते आके पक्खा चलाना तो इन्हों के प्यो ने पक्खा बंद कर देना। तो कहती तू इन्होंने लोगों ने क्यों तलक रखा। मैं चुप कर गई, मैं क्या तुहानू की दसा, मैं तलक ही रखना। ए जो बच्चे होंदे ने ना वड्डे, इन्हों का फिर दिल करता कि साढ़े कोई घर दे विच मेहमान आन तो असी भी किधरे जाइए। रिश्तेदार तो एडे बगैरत ने, रिश्तेदारों तो बंदा दिल करता एक जगह पर रखे तो उन्होंने पेट्रोल पा के तो उन्होंने लंबी लाइन च रख के अग ला दी। एडे बगैरत घटिया हैं। वो फिर इस वजह तो नहीं मम्मा जी वो भी हमारी बहन है। मैंने कहा लो बहन का सिर्फ बहन के साथ कर लो प्यार मोहब्बत के रिश्ते बढ़ा लो, अब पूरी ज़िंदगी का इल्ज़ाम भी लो साथ साथ। तो मेरी तो बेटी कहती है कोई कुत्ते की तरह भौंकता तो भौंके, हमारा रब तो देखता ना, हमने तो अपना हिसाब अपने रब को देना, लोगों को नहीं देना, और ना ही लोगों को देने की ज़रूरत है, ये तमाशबीन लोगों को। तो ये मैंने वो रात को मुझे बता रही थी, मैंने कहा यार ये हादसा तो हमारे साथ भी हुआ है ना। कैसे मेरी खाला की बेटी आई हुई थी, तो बेटी लगती थी मेरी, मैंने कहा कज़न की बेटी है ना, तो अक्सर ही आती थी। कौन सा पहली दफ़ा आई थी, पहले जब आई थी तो वो बहुत बीमार थी, उसको टाइफाइड बुखार था, और वो एक कमीनिया, तो उसका बुखार नहीं उतरता था। उसके टेस्ट करवाने के लिए रात दिन मेरा बेटा लेके जाता रहा उसको। तो तब तो मेरे बेटे की तारीफ़ें करती, उसकी ज़बान और उसका मुँह नहीं थकता था। ये तो इतना, आपका बेटा तो इतना अच्छा है, आपका बेटा तो इतना प्यारा है, आपका बेटा तो ये है, मैं तो इसको अपना जुआई बनाऊंगी। ये मेरा बेटा कहता लो जी केड़े ख्वाब देख रही है। कहता मैं तो उसको वैसे लेके जाता हूँ कि चलो मेहमान है घर में। तो बाकी वो अपनी खाला के बेटे को पसंद करती थी, तो खाला ने जवाब दे दिया। खाला ने कहा कि ये मॉडलिंग शॉडलिंग करती है तो हमारे में नहीं ये चीज़ें ना पसंद करते। तो खाला के बेटे ने जवाब दे दिया। तो उस तो बाद वो फिर अल्लाह बेहतर जानता जिहदे नाल गल कर रही सी या जिथे मॉडलिंग कर रही सी, मैं कुछ नहीं कह सकती। ये तो वो जो डाटा कढ़वा लैणगे ना, तो उस तो बाद वो सारी सूरत हाल में अगे आ जाएगी। फिर थोड़े जे गिरेबान दे विच मूँह पा के सोचन कि असी उन्होंने वास्ते बुरे हैं या अच्छे। बस मैं कहनी हूँ मेरा अगर व्लॉग देखते हैं या नहीं देखते, कोई देखने वाला जानने वाला है, वो देख के उन्होंने शेयर कर दे कि ज़रा सुन लो कि की कह रही है जटी। तो चलें, अब हमारी इस तरीके से हमने तोड़नी है ये सारी, ये देखें इस तरीके से तोड़ के एक एक पत्ता करके तोड़ना है। फिर इसको मैंने कटिंग करना, कटिंग पहले भी हम इसको वॉश कर सकते हैं, पहले वॉश करें तो ज़्यादा बेहतर है, पहले वॉश की हुई ज़्यादा बेहतर और कटिंग में भी बेहतर होती है। तो पहले हम इसको वॉश कर लेंगे, फिर टोकरी में रखेंगे, थोड़ी ड्राई हो जाएगी तो कटिंग करके हम इसको बना लेंगे। तो अभी मुझे तो लग जाना कोई घंटा, तो इसको मैं साफ़ करने के बाद फिर मैंने जाना है मार्केट। तो अभी मैं साफ़ करूँगी, जैसे साफ़ हो जाएगी फिर आप लोगों को सारी सूरत हाल दिखाती हूँ कि कहाँ तक पहुँच गई है। उतनी देर हम कर लेते हैं अपनी लाइव, क्योंकि आज हमने सुबह का 1 टका भी नहीं कमाया, सुबह की लाइट नहीं थी, इस वजह से मैं फिर अब इसको करती हूँ ऑफ, और इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद मैं नज़र आ रही हूँ आप लोगों को, कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद आलू शालू छील के शाम को 5 बजे मैंने हंडिया बनानी है। तो उससे पहले हम जाएंगे मार्केट जाके तो एक दर्जी के पास जाना है, दर्जी से फिर मैंने कढ़ाई वाले के पास जाना है, कढ़ाई वाले से उठना है, फिर एक दर्जन के पास जाना है। तो ये सारा जो काम है ये आज ही मैंने ख़त्म करना है। बड़े दिनों के मेरे कपड़े, मेरी बेटी के 5-6 सूट हैं स्टिच करने वाले, और फिर मेरे 3-4 सूट हैं। सूट इस दफ़ा इतना सलवा लिया, और आप यकीन नहीं करें मैंने पहना कुछ भी नहीं। गर्मी इतनी होती थी, और घर में आपको पता रफ़ कपड़े पहने तो फिर बंदे को सुकून मिलता है। और या फिर मैं ट्रैक सूट पहन के ना तो ज़्यादा खुश होती हूँ। टी शर्ट पहन ली, नीचे खुला ट्राउज़र पहन लिया, घर में तो रहना, तो ना हम कहीं आते जाते हैं, ना ही हमारे घर में कोई आता जाता है। मैंने कहीं भी जाना होता है, मेरे बच्चे मिन्नतें करते रहते हैं मम्मा जी चलाओ किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे जाते हैं, कोटिंग पे जाते हैं। बहनें बोलती हैं कसम खुदा की, ये मैं वज़ू में बैठी हुई हूँ, मैं कसम उठा के कहती कि मेरा कहीं जाने को दिल नहीं करता। मेरे पास कौन सा पैसे नहीं होते, हमारे पास क्या नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। पर वो कपड़े मेरे सिले गर्मियों में इस दफ़ा मैंने 22-23 सूट बनाए होंगे, आप यकीन नहीं करेंगे। और जूते इतने जूते हैं, मैं अगर डेली लगाऊँ ना तो मैं पूरा साल जूता डेली चेंज करूँ, तो इतना जूता और कपड़ा मेरे पास। तो मैं तो पहनती नहीं हूँ, क्योंकि मौसम अब थोड़ा अब है मौसम,
अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं घर कोई अच्छा सा कुछ सेटअप करके ना, तो फिर सारे कपड़े निकाल के उसको प्रेस करवा के ना तो हैंग करूँ, डेली सूट चेंज किया करूँ, ताकि मेरे व्लॉग में भी अच्छा सा ड्रेस आ जाए और फिर मेरी वीडियो में भी। तो इस वजह से अब मैं इंशाल्लाह करूँगी कि मैं वाइट सूट की और रॉयल ब्लू और ब्लैक, ये मेरे फेवरेट सूट हैं। ये सूट मैं बहुत ज़्यादा स्टिच करवाती हूँ, जो कि मैं पहनती बहुत कम हूँ। तो चलें अभी इसको करते हैं साफ़, फिर उसके बाद लगाते हैं गपशप, ठीक है ना। Oh my God. ये Oh my God. Oh. ये सारी एक्सरसाइज जितनी भी है ना, ये बेली की है, बेली की एक्सरसाइज है। ओह, देर बाद जब जिम करेंगे ना, फिर स्टेमिना लूज हो जाता है। Oh my God. Oh.
ये थी हमारी आज की बेली एक्सरसाइज। बेली एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा है, मगर सिर्फ और सिर्फ जो लेट के मैंने वो शॉर्ट करने हैं, जिसको बोलते हैं कि क्रैम्प्स जो पड़े होते हैं ना, वो उससे ख़त्म हो जाते हैं। हम लगाएंगे पाँव को इकट्ठे करके, तो अपनी नीज़ को टच करना है। तो ये थोड़ा मुश्किल तो है, मगर इसके लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए। इस टाइम मैं अकेली वीडियो बना रही हूँ, बाकी आपको पता किसी को ना तो मैं कहती हूँ ना ही मैं किसी से बनवाती हूँ। हम शॉर्ट क्रंचेस करेंगे, हाफ़ क्रंचेस जिसको बोलते हैं। हाफ़ क्रंचेस से बेली बहुत ज़्यादा काम होता है, और फुल क्रंचेस करेंगे। कुछ मैंने क्रंचेस किए हैं फुल वाले, और हाफ़ वाले क्रंचेस है वो कल इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगी। आज सिर्फ और सिर्फ मैं बेली की करूंगी एक्सरसाइज, क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए एक्सरसाइज नहीं करती। यहाँ पे इतने इतने बगैरत लोग हैं जिन्होंने लड़कियों के नाम की आइडियाँ बना के और क्लोज कर के वीडियो को अपलोड करते हैं। तो ऐसे दल्ले लोगों से बचने के लिए ना फिर बंदा जितनी हो सके उतनी एक्सरसाइज कर ले, क्योंकि ऐसे घटिया तरीन बगैरत लोग दुनिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और सिर्फ मुल्क अगर बचा है तो सिर्फ अच्छे लोगों की वजह से, क्योंकि अच्छे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं और बगैर तो लातदाद हैं और अच्छे बहुत कम हैं। तो सिर्फ उन अच्छों की वजह से मुल्क अभी तक चल रहा है। तो ऐसे लोगों की मौत फिर ऐबरतनाक आती है। मैं कहती हूँ इन लोगों को आनी चाहिए और बहुत जल्दी आनी चाहिए, जो ऐसे किसी को क्लोज करके पब्लिक में उसको बगैरती का एक बना के वीडियो तो फिर अपलोड करना, इसको बगैरत बोलते हैं। उसकी तरबियत बोलती है कि वो अपनी माँ के पेट से नहीं, वो हीरा मनी की कश्ती के पेट से जन्म लेके निकला है। तो ऐसे लोगों को मुझे ऐसे लोगों का कोई डर नहीं है। मैं वीडियो बना रही हूँ, करो अपलोड, करो, जहाँ जाना है जहाँ जाके करना है करें। ओके, तो आज का वीडियो हमारा इतना था। अब चलते हैं घर। ये जी जिम से आते हुए हम लेके आए हैं मेथी, जो कि मेरे बच्चे ने 4 दिन से शोर मचाया हुआ कि मम्मा जी आलू मेथी आलू मेथी आलू मेथी। तो कल हमने बनाया था दाल, और सिंपल दाल और चावल, क्योंकि मुझे दाल में चिकन गोश्त तो नहीं अच्छा लगता। वो अब मैं लेके आई हूँ। तो अब आज हमारी सुबह 8 बजे की गैस गई हुई, पूरे 8 बजे की। तो चलें देखते हैं चूल्हा जला के कि गैस आती है कि नहीं। मुझे नहीं लगता, मुझे उम्मीद है कि इस टाइम वैसे 1-2 बजे आ रही हो। ओए सरप्राइज, गुड न्यूज़, गैस आ रही है जी। ये तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी कि गैस इस टाइम बिल्कुल चूल्हा ठंडा होता है, गैस नहीं आती। चूल्हा तो आज चूल्हे में आग जल रही है, क्योंकि आज वापटा वालों को शायद पता चल गया है मेरे ख्याल से। जब मैं जिम से अक्सर ही आती हूँ ना 1-1:30 बजे, तो गैस नहीं आ रही होती, तो फिर मुझे वेट करना पड़ता है कि कब मैं इसको चलाऊँ चूल्हे को, और उसके बाद फिर मैं बनाऊँ ना कॉफ़ी या ब्रेड। तो अभी हम बनाते हैं, सबसे पहले तो हम अपना काम करते हैं, बाद में इनको देते हैं नाश्ता। कोई ऐसा माइकल लाल होगा जो अभी तक नाश्ता करने वाला जिसका होगा। ये अमेरिकन बच्चे हैं, अभी तक नाश्ता करना है जी। आई हो तो कह रहे मामा जी रोटी बना दो। और बेटी भी घोड़े बेच के सोई हुई, यूनिवर्सिटी नहीं गई। ये मैंने इस कल हड्डिया में बनाई है। ये देखो इसके अंदर है ना वो थोड़ी सी ये तिड़क गई है तिड़क गई बोलते हैं पंजाबी के बेच ना। बड़ी प्यारी हंडिया है ये मेरी। तो ये मैं उस दिन लेके आई थी, पर यार लाइट नहीं चली इसकी, थोड़ा सा चली है, उसके बाद टूट गई। शायद गैस क्या कोई मसला है या क्या चक्कर है। तो चले अभी थोड़ा देखते हैं। आपको पता है ये जो वाइट आटा होता है ना, शहर के लोग खाते हैं वाइट आटे की रोटी। हमें देसी गांव के लोग पंजाबी तो हमारे में देसी गंदम का आटा खाते हैं। उस आटे में ताकत होती है, उस आटे की रोटी नरम होती है। तो ये आटा ऐसे है, वाइट तो है
वो एक दफ़ा ना ऐसे हम कराची में थे, बात सुनाती हूँ और से सुनना ज़रा। कराची में थे तो मेरा देवर चला गया। मेरा ना बेटा छोटा था, कोई 4 साल का, तो इसको ना मैं इतना ससुराल वालों से डरती थी, इतना डरती थी कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं इनसे कोई चीज़ मांग लूँ। तो मैं ना बेटे को दूध तो फ्रिज में बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था, चीज़ किसी से तरसने नहीं देते थे, चीज़ एक्स्ट्रा पड़ी थी। तो मैंने गौर नहीं किया, गर्मी बहुत थी, मैंने जैसे दूध पकड़ा और उसको मैंने गर्म नहीं किया, क्योंकि कराची में गर्मी नहीं होती, कराची में नॉर्मल मौसम होता है। तो मैंने ना दूध पकड़ा, फीटर में डाल दिया। अब मैंने जब बेटे मेरे ने दूध पी लिया ना, उसके बाद मैं क्या लगी हूँ, मेरी नंद कहती है कि सेवइयाँ बना लो। सेवइयाँ बनाने लगी हूँ, वही दूध, अल्लाह माफ़ करे, उसको जब हल्का सा सेक लगा है, हीट उसको पहुँची है तो वो फट गया। फटा भी किस तरीके से कि बिल्कुल जम गया, इतना ख़राब था। मेरा बेटा हाथों में आ गया वो, तो उसको इतने लूज़ मोशन, इतने लूज़, इसको ड्रिपें लगी। डॉक्टर ने, हम अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, उन्होंने कहा कि ख़तरा नहीं है कोई, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। पर फिर भी मेरे ससुराल में मेरा पहला बेबी था, तो इनको बहुत ज़्यादा, इनको आपको पता, पहला और दूजा औलाद तो औलाद होती है। इसका चाचा यहाँ से गया तो मैं, अब मेरी नंद ने, शुक्र है तो शैतान नस्ल की, पर उसने भी शैतानी ने की कि लड़ाई बढ़ जाएगी। तो उसने ना कुछ नहीं, ऐसी बात कुछ नहीं की। कहने लगी नहीं वो ना पता नहीं चला, वो बच्चे को पता नहीं कुछ उसने गलत खा लिया। ये नहीं उसने बताया कि इसने फीडर नहीं दोया, दूध नहीं ना, दूध फटा हुआ था, दूध नहीं चेक किया। यकीन करे मेरा बेटा, मैं तो सजदे में जाके रो के अल्लाह से दोबारा अपने बेटे की ज़िंदगी मांगी। 2 दफ़ा इतना बीमार हुआ कि अल्लाह ने मुझे 3 दफ़ा, एक दफ़ा छत से गिर गया था, तो उस समय मैं पकड़ते पकड़ते मेरे अपने पाँव का वो जो गिट्टा है ना, वो मुड़ गया था, स्वेल हो गया था इतना बड़ा। और यही डॉक्टर बशीर के पास ले गए लाहौर में, तो डॉक्टर ने कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर दिमाग में चोट हुई, तो 24 घंटे के अंदर अंदर पता चलेगा, अगर बचना हुआ तब भी, ना बचना हुआ। वो 24 घंटे मेरे रोने के और सजदे में गिर गिरा के अल्लाह से दोबारा ज़िंदगी मांग लेंगे। और मैं सजदे से उतनी देर तक सर नहीं उठाया जितनी देर तक अल्लाह मेरे ने मेरे बेटे को दोबारा ज़िंदगी नहीं दी। और जब कराची में था तो तब भी मेरी नमाज, मेरा सजदा, मेरा खाना, मेरा जाय नमाज पे था। और अल्लाह ने, अल्लाह से कहते तवक्को रखो ना, अल्लाह पे छोड़ दो, जो काम आप अल्लाह पे छोड़ के करते हैं, उसी ने हमें पैदा किया, उसी ने हमें चलना फिरना सिखाया, उसी ने हमें उठने बैठने की तमीज़, सेंस, जो भी उसी ने, तो मांगना भी फिर उसी से चाहिए। तो यकीन करें मेरा तो यह है, मैंने आजमा के देखा, मैं जब भी सच्चे दिल से नियत कर लूँ ना कि ये काम मुझे होना चाहिए मेरा, तो वो 100% होता है, वो काम मेरा हो जाता है। पर सजदे में गिर के मैं रोती हूँ, फिर मैं इतना रोती जैसे एक बंदा पागल हो गया। और मेरा सजदा वो होता है तहज्जुद का। मैं तहज्जुद में जब तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हूँ तो फिर मैं सजदे से सर तभी उठाती हूँ जब मेरा अल्लाह कहता है कि जा तेरा गुनाहगार बंदे, तेरा काम हो गया। पता नहीं, कहते या तो बहुत गुनाहगार की दुआ जल्दी सुनी जाती है, या फिर बहुत अल्लाह ताला के करीबी हो तो उसकी सुनी जाती। हम तो उनमें शुमार ही नहीं, हम तो अल्लाह माफ़ करे, हम तो कदम कदम पे गलतियाँ करने वाले लोग। तो फिर ये कंडीशन थी, तो रोटी दी मेरी नंद ने मेरे देवर को, तो कहता चल इन्हू चुक के लाई आ, कहता मैदा मेरे अगे रख दिता, कहता मूँह च पाओ, तो कभी इधर को घूम के जाती, कभी इधर को घूम के जाती। पिंड देसी लोग चिट्टियाँ रोटियाँ नहीं पसंद करते, वो करते लाल आटे की रोटी, नवाला मूँह च जाए तो 2 बारी कड़प कड़प किया तो तड़प हो गया। वो फिर उस तो बाद मेरे बच्चे हैं ना, कल मैं बेटे लिए रोटी बनाई, कहता मम्मा ये क्या मज़े की रोटी है। फिर मुझे याद आ गया, कहता ना मम्मा जी आपको पता है इस रोटी में ताकत नहीं है, ये मैदा है, ये इसमें से सूजी निकली होती है, इसमें से मैदा निकला होता है, ये उसकी वो छान होती है ना, वो है। तो मुझे फिर इसके चाचा की बात याद आ गई। मैं कहती है जिन नस्लों का है ना, कहते हैं ना खून अपना कहीं ना कहीं रंग दिखा देता है, नस्ल उनकी है ना, तो लफ्ज़ भी वही बोला। मैं पुत्र जो तो कराची से ना, तो तेरे चाचे ने लफ्ज़ बोला सी, मैं चिट्टे आटे की रोटी नहीं खानी, लाल आटा लब के ले आओ। तो बातें भी हो गई, बात भी कंप्लीट होगी और हमारी ग्रीन टी भी रेडी होगी। तो अब हम इसको डाल लेते हैं कप में। अभी मैं जिम से सबसे पहले आते मैंने नमाज़ पढ़नी थी, तो इतनी जो बेवक्त ईशा की नमाज़ पे मैं अक्सर इकताही कर जाती हूँ, लंबी होती है।
लंबी नमाज पे आपको पता थोड़ा सा अल्लाह माफ़ करने वाला है, वो गफूर रहीम है। इंशाल्लाह हमें ये भी तौफीक देगा कि हम प्रॉपर जो 5 टाइम की ही नमाज़ पढ़ लें। कभी सुबह की कथाई हो जाती है, दरमियान वाली 3 नहीं कभी छड़ी है, याद रखना। और ईशा की भी पढ़ लेती हूँ, मगरब की भी कभी तो माशाल्लाह पूरी 5 ही पढ़ लेती हूँ। कभी फिर जब रात को जागती है फिर सुबह की रह जाती है, और जब सारा दिन की थकी होती है तो ईशा की रह जाती है। पर अल्लाह ने थकावट नहीं ना देखनी, ये जन्नत की चाबी है नमाज जो है। तो जो बंदा नमाज को कहता है ना कि मैंने नमाज़ पढ़ ली, जल्दी जल्दी नमाज से जान छुड़ानी, उसका हिसाब किताब भी उसी तरीके से होना है। तो तहम्मुल से, आराम सुकून से जितनी भी पढ़नी होती है, मज़े मज़े से नमाज़ पढ़ा करें तो उसमें बहुत ज़्यादा सवाब है। और आपका जब हिसाब होगा, जितना आप आराम से स्लो तरीके से नमाज़ पढ़ेंगे उतना आपका आराम आराम से हिसाब होगा। जैसे हम नमाज से जान चढ़ाएंगे ऐसे हमारे हिसाब में होगी, और फिर जाके ऐसे गिरना नीचे। तो अल्लाह ताला उस पुलिस राज से बिजली की तरह गुजारे, मालनामा भी हमारे हाथों में दे, तो बाकी साबित कदम रखे, साबित सवालों पे उतारे, यही दुआ कर सकते हैं। तो चलें जी, इसके बाद हमने बनानी है मेथी। मेथी बना के रेडी करेंगे। कल हमारा वो दाल पड़ी हुई, चावल पड़े हुए, तो बड़ी बेहतरीन मैंने हंडिया में दाल बनाई थी। आज हम आलू मेथी बनाएंगे। और उसके बाद मैंने जाना मार्केट में, मेरा काफ़ी दिनों से कपड़े ला के रखे हुए हैं जो मैंने उस पर कढ़ाई वगैरह करवानी है। तो आज इंशाल्लाह मेरा मार्केट में भी चक्कर लगेगा। तो इसके साथ ही हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ आप लोगों के साथ अच्छी सी गपशप होगी। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर तो लाजमी मस्ट है, तो अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें, ये आप लोगों का प्यार मोहब्बत होता है। तो थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़। ये लो जी, ये हमारी मेथी रेडी हो गई है साफ़ सुथरी। ये देखें, इसके अंदर मैंने 1 मुट्ठी के करीब पालक लाजमी डाली है। और जब इसको भूनना है तो मेथी को देखना है कि इसका पानी खुश्क हो रहा है, तो इसमें 2 से 3 चम्मच आप लोगों ने दही ऐड कर। तो इसके बाद ये बन रहे हैं हमारी मैगी। मैंने कल मैगी खाई थी, फ्रिज में पड़ी हुई थी, आप यकीन करें इतनी मज़े की थी। तो मैंने फिर बेटी से बोला, मैंने कहा यार कि वो कल वाली मैगी बनाऊँ। तो कहती है कि मम्मा ये दूध में बनेगी, पहले ये पानी में रखी है, जैसे पानी ड्राई होगा इसमें दूध डलेगा। तो आप लोग भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़े की मैगी है। ये वाली ये अलग है, ये कोई और है, एक ही है। हाँ, तो ये बड़ी मज़े की, बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की है। इकट्ठे 2 ये तो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएंगे। माय गॉड, ये इसके हैं, ये जो पता नहीं कि कादे पत्ते पुत्ते ने, ये पत्ते पुत्ते हैं। और ये हैं इसके सॉस वगैरह, और ये अंदर गाजरां सुखियाँ हैं, अंदर ये पता नहीं क्या है, कोई साग सा है, ये मिर्ची का है कुछ। अच्छा चलो जी, जो भी है, हमें तो खाने से गर्ज है। अभी इसका मैं आपको पूरा बताऊंगी कि किस तरीके से बना रही है। फिर आप लोगों ने एक दफ़ा ये वाली मैगी लाजमी ट्राई करनी। इसमें मशरूम है मेरे ख्याल से, ये बहुत मज़े की है। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। कल जब मैं जिम से आई हूँ तो बॉल इसने जो बच जाता है वो बॉल उठा के ना तो रख देती है फ्रिज में। और फिर मैंने जब ट्राई किया, मुझे तो इसका इतना मज़े का टेस्ट लगा, इतना मज़े का। आज मैंने खुद बोला है, मैं मेथी काट रही थी और ये देखो बर्तन कितने जमा हुए हैं। तो मैं मेथी काटते काटते इसको बोला, मैंने कहा जा तू मुझे ना मैगी बना के दी। हो गई है ये जी। अंदर जाएंगे ये चाइनीज़ कीची मीची मसाले पत्ते साग गाजरा मन गए उन्होंने। किचन गाइस हमारा बहुत गंदा है, हमारा अपना किचन नहीं है, ये किराए वाला किचन है। अच्छा ये डल गया, चलो इसको चम्मच से करो। चम्मच दो, कांटा बड़े वाला। अच्छा ये भी है, मानो इससे अलावा ना, ये लो मानो, ये लो। ये तो मेरे ख्याल से बड़े कांटे भी मैंने ला के रखे हैं। ये हुई ना बात, ये हुई ना चीज़ कट पीस इतना बड़ा, मानो ये लो। ये जी इसमें मसाले भी चले गए। दूध कब डालना है? सारे मसाले जब खुश्क हो गए
मैं तरीका उन्होंने दस दो क्या क्या काले सौ मसाले। इसका नाम क्या है, नाम भी बता दो। हॉट स्पाइसी। ये सूरत हाल होगी, कंडीशन इसकी यहाँ तक कि अब गई है दूध लेने, इसमें डलेगा दूध, फिर हम गर्मा गर्म मज़े की नूडल्स खाएंगे, मज़े की। ये जी दूध चला गया, लाई भी पहला ना थोड़ी ताकतवर हो गई तो बाद दस भी हो जाते सन। बस कर चलिए जी, दूध के 3 चम्मच डाल दो, बड़े चम्मच सालन वाले। तो ये है मज़े की मैगी बन रही। जिसने खानी है जल्दी जल्दी कमेंट्स में बता दीजिए, ओके। चलिए जैसे बस अब रेडी हो जाएगी, इसको हमने ट्राई करना है और फिर खा लेना है। ये जी हमारी मैगी रेडी हो गई है। मुझे कह रही मम्मा और ले लो, मैंने कहा ना 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 ना। मैंने तो कल भी माशाल्लाह इतना बड़ा बॉल खाया था कि आप सोच नहीं सकते, मुझे इतनी मज़े की लगी है। इसकी प्राइस दूसरे मैगी से थोड़ी ज़्यादा है, कि 450 का पैकेट आता है, मगर ये एक दफ़ा आप लोगों ने ट्राई करनी, बहुत मज़े की है यार। मैं कभी खाते नहीं थे, ऐसे बहुत लंबे लंबे हैं। आला मज़े की। बहुत ही मज़े की। बहुत ज़्यादा मज़े की। उफ खुदाया, यम्मी।